हाय बच्चों, चलेंगे हमारे पाठ में। याद है हमारा पाठ का नाम क्या है? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। यह एक निबंध पाठ है। निबंधकार है अरविंद कुमार सिंह जी। अरविंद कुमार सिंह जी ने इस पाठ को लिखा था। याद है पाठ? बहुत दिनों से चल रहा है ना हमारा पाठ। क्या आपको बोर लग रहा है क्या? लेकिन पत्रों की दुनिया ही ऐसा है। पत्रों की दुनिया तो बहुत अद्भुत दुनिया है। उन दिनों में लोगों के जीवन में तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पत्र। आपको तो उसका महत्व के बारे में पता नहीं, लेकिन आपके घर में बड़े लोगों से पूछिए, आपके माता पिता या दादा दादी से पूछिए, उनके जीवन में पत्रों का कितना महत्व है। वे कितना इंतजार करते थे पत्रों के लिए। जब पत्र मिलता है तो वे बहुत खुश होते थे। उन पत्रों में ही अपने लोगों को देख लेते थे, अपने वालों को देख लेते थे वे उन पत्रों में ही। उतना अद्भुत भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पत्र लोगों के जीवन में। उन दिनों में दिनों तक, महीनों तक पत्रों का इंतजार करते थे लोग। सैनिक लोग जो देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा करने के लिए अपना परिवार को छोड़कर वे दूर अपना जीवन बिता रहे हैं, वे कितना इंतजार करते थे पत्रों को। जब उनको पत्र मिलता है तो वे उन पत्रों में ही अपने परिवार के लोगों को देख लेते हैं। इतना खुश होते हैं वे पत्रों को देखकर। पत्र एक प्रांत से दूसरे प्रांत के लोगों को मिलाने वाली एकमात्र कड़ी थी उन दिनों में। एक प्रांत के लोगों से दूसरे प्रांत के लोगों को मिलाती थी। पत्र एकमात्र साधन है उन दिनों में। आजकल तो संचार साधनों का विकास हुआ है, लेकिन उन दिनों में तो केवल एकमात्र साधन था पत्र। स्वतंत्रता संग्राम में भी पत्र ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में बड़े बड़े नेताओं को देश के कोने कोने से पत्र आते थे, वे उनको उत्तर भी देते थे। जब लोग उन पत्रों को, बड़े नेताओं से आए हुए पत्रों को वे फ्रेम लगाकर रख लेते थे। फ्रेम कराकर अपने घर में रख लेते थे, दीवारों पर। उतना महत्व था लोगों का जीवन में। बहुत गर्व का महसूस करते थे, इतने बड़े नेता से मुझे पत्र मिला है, इतने बड़े नेताओं ने मुझे पत्र लिखा है। इस प्रकार वे गर्व का महसूस करते हुए उन पत्र को फ्रेम करा लेते थे। गांधी जी भी देखिए, गांधी जी के हर पत्र को उत्तर देते थे। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा ना, हर पत्र को उत्तर देते थे वे। दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों हाथों से लिखते थे वे। दोनों हाथों से लिखने की कला है उनके पास। वे हर पत्र को उत्तर देते थे। जब उनका पत्र लोगों को मिलता है तो वे बहुत खुश होते थे और गर्व का महसूस भी करते थे। इतना महत्व है लोगों के जीवन में। आज भी ऐसे लोग हैं कि अपने पूर्वजों के पत्रों को छिपाकर, विरासत के रूप में छिपाकर रख लिए हैं। जैसे अपने दादा दादी या उनके दादा दादी के पत्रों को छिपाकर रख लिए हैं। यदि उनकी याद आए तो उसे देख लेते हैं, अपने बच्चों को भी दिखाते हैं, ये हमारे दादाजी के दादाजी ने लिखा है पत्र। उन्होंने आप स्वयं अपने हाथों से लिखा हुआ पत्र है ये। इस प्रकार मीठी यादों की तरह पत्र को छिपा लेते थे। यदि हम SMS को या ईमेल को है तो हम ऐसा छिपा लेते हैं, ये हमारे दादाजी का SMS है, ये हमारे दादाजी के दादाजी का ईमेल है। इस प्रकार हम छिपा लेते हैं क्या? नहीं ना। SMS ईमेल को हम तो तभी भूल जाते हैं, लेकिन पत्रों को तो ऐसा नहीं। मीठी यादों की तरह हम उसे छिपा लेते हैं। पत्रों को हमारे बच्चों को भी दिखाते रहते हैं, उन पत्रों को, है ना। इस प्रकार लोगों के जीवन में तो पत्रों का बड़ा महत्व था। और क्या क्या महत्व है पत्रों का, आगे के पाठ में देखेंगे। ओके, अच्छा, अपने पाठ्य पुस्तक खोलिए, देखिए पाठ को। फ्रेम लगाकर भी, जैसे बड़े बड़े नेताओं से आए हुए पत्रों को फ्रेम लगाकर भी रख लेते हैं। उसी प्रकार संग्रहालयों में भी, आज भी हमें संग्रहालयों में बड़े बड़े नेताओं के पत्र देख सकते हैं हम, है ना। यदि उन दिनों में फोन, SMS, मोबाइल, ईमेल्स है तो क्या आज हम उनको संग्रहालय में छिपाते हैं क्या? ये उस नेता का SMS है, ये उस नेता का ईमेल है, इस प्रकार तो छिपा नहीं सकते ना। उनके पत्रों को तो आज भी हम संग्रहालय में छिपा कर रख लिया गया है। अच्छा, देखिए आगे के पाठ में पत्र का और क्या महत्व है देखते। देखिए, वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज माने एक प्रमाण पत्र है, एक सर्टिफिकेट जैसा है पत्र।
देखिए वास्तव में तो एक दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। आज भी उनके द्वारा लिखे हुए पत्र एक पुस्तक के रूप में, जैसे दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखे गए पत्रों को पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती के नाम से आज भी हम उनके पत्रों को देख सकते हैं। उसी प्रकार निराला जी के हमको लिखे है कहाँ के पुस्तक में वो निराला जी के द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह है। उसी तरह पंत जी के 200 पत्र बच्चन के नाम, जैसे सुमित्रानंदन पंत जी ने अपने पत्रों को हरिवंश राय बच्चन को जो पत्र लिखे थे उन पत्रों का संग्रह हमें इस पुस्तक में हम देख सकते हैं आज भी। इस प्रकार बड़े बड़े लोगों के पत्रों का आज भी सुरक्षित करके हमारे लिए रखा गया है, जो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है आज भी वे पत्र। जैसे दयानंद सरस्वती के पत्रों का पुस्तक है ना, पत्रों के आईने में दयानंद माने पत्र, उन पत्रों में उनकी व्यक्तित्व की झलक हम देख सकते हैं। दयानंद सरस्वती का व्यक्तित्व कैसा है, उनके विचार कैसे रहते थे, उनके पत्रों के द्वारा आज भी हम समझ सकते हैं। वे हमारे लिए तो बहुत प्रेरणादायक है वे पत्र आज भी। उसी तरह देखिए कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर एक नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेमचंद ने अपने नए लेखकों को अपने पत्रों के द्वारा विशेष रूप से, खास का अर्थ है विशेष रूप से प्रेमचंद अपने पत्रों के द्वारा जो नए नए लेखक रहते हैं ना, नए नए आए हुए साहित्य में, उन लेखकों को प्रेरणा देते थे अपने पत्रों के द्वारा। और वे तथा पत्रों के जवाब में वे मुस्तौद रहते थे। मुस्तौद का अर्थ है चुस्त। पत्रों के जवाब देने में तो वे बहुत चुस्त रहते थे, एक्टिव रहते थे, हर पत्र का उत्तर देते थे प्रेमचंद्र जी। उनको यदि कोई नए लेखक उनको किसी विषय के बारे में पूछने के लिए पत्र लिखे तो वे तुरंत जवाब देने के लिए चुस्त रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ ठाकुर के भी पत्र बहुत प्रेरक हैं। देखिए नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ ठाकुर के पत्र, नेहरू और गांधी जी ने जो पत्र रविंद्रनाथ ठाकुर को लिखे थे वे पत्र भी आज भी हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक हैं। वे पत्र आज भी हम देख सकते हैं, वे हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक भी है। वे महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ ठाकुर के बीच में 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। इसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का भी लेख चोक होता है। देखिए महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ ठाकुर के बीच में जो भी पत्र लेखन हुआ है 1915 से लेकर 1941 के बीच में, उन सालों के बीच में, उन दोनों के बीच में जो भी पत्र लेखन हुआ है उन पत्रों को देखने से हमें पता चलता है कि उनकी मनोदशा माने मानसिक स्थिति, उस समय में उनकी मानसिक स्थिति कैसे है, उनके विचार कैसे हैं, वे किस प्रकार सोच रहे हैं। इस प्रकार के विषयों के बारे में हम उनके पत्रों को देखकर आज भी हम जान सकते हैं। वे हमारे लिए प्रेरणादायक हैं वे पत्र आज भी। पत्र व्यवहार की परंपरा तो भारत में बहुत पुरानी है। पत्र लेखन परंपरा, पत्र व्यवहार की परंपरा तो बहुत पुराने काल से ही आ रहा है, राजाओं के काल से ही आ रहा है। वे भी पत्र लिखकर भेजा करते थे, लेकिन कुछ अपने व्यक्तियों द्वारा, अपने सैनिकों द्वारा भेजते थे वे उन दिनों में पत्र। बाद में डाक सेवा विभाग आ गया है, लेकिन पत्र लेखन परंपरा तो बहुत पुराने काल से ही है भारत में। पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। इसका विकास तो हमें आजादी के बाद ही हुआ है। पत्र लेखन का, पत्र व्यवहार का विकास तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की है। तमाम सरकारी विभागों में, उन दिनों में सरकारी विभागों में जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सब डिपार्टमेंट्स में डाक विभाग को ही अधिक महत्व देते थे। उन दिनों में यही बड़े विभाग के रूप में वे स्वीकार करते थे उन दिनों में। इसकी खास वजह यह है, इसकी खास वजह का अर्थ है कारण। इसका विशेष कारण यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। यह लोगों को जोड़ते रहती है। लोग बहुत पसंद करते हैं पत्रों को, इसलिए सभी विभागों में डाक विभाग को ही अधिक महत्व दिया जाता था उन दिनों में। घर और इसकी घर तक पहुंचती है पत्र। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। आज भी घर तक पहुंचने वाली खड़ी है पत्र।
घर घर तक पहुंचते रहती है। कितने कोने में भी होने दो, घर घर तक पहुंचते रहती है पत्र। और संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी आज संचार साधनों के उन्नत साधन, बहुत बड़े बड़े साधनों का विकास होने पर भी आज भी पत्रों का उपयोग हो रहा है। आज भी पत्रों की उपयोगी हो रहा है, उसकी हैसियत तो बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच में रहे पहाड़ी लोग हो, देखिए शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां, शहरी इलाकों में रहने वाले हवेलियां माने बड़े बड़े महल, राजमहल जैसे होते हैं, राजमहल में भी पहुंचता है पत्र और झोपड़पट्टियों में भी पहुंचता है। झोपड़पट्टियां माने झोंपड़ी, छोटी छोटी झोंपड़ियां रहती है ना, झोंपड़ियों में पहुंचती है और राजमहल में भी पहुंचती है पत्र। उसके लिए तो कोई भेदभाव नहीं है पत्र के लिए। दुर्गम जंगलों में घिरे हुए गांव, बहुत बड़े बड़े जंगलों के बीच में रहने वाले गांवों तक पहुंचती है और बर्फ का बीच में पहाड़ों में भी, बर्फ की प्रदेशों में रहने वाले लोगों के पास भी जाती है, जंगलों में रहने वाले लोगों के पास भी जाती है, पहाड़ों में रहने वाले लोगों के पास भी जाती है यह पत्र। और समुद्र तट पर रहे मछुआरे, समुद्र तट पर रहने वाले मछलियां पकड़ने वाले लोग रहते हैं ना, उनके पास भी पहुंचते हैं पत्र। रेगिस्तान की ठाड़ियों में रह रहे लोग, रेगिस्तान की माने डिजर्ट प्लेसेस में रहने वाले लोग, कहाँ भी रहने दो वहां तक पहुंचते हैं पत्र। उसके लिए तो अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। राजमहल भी पहुंचती है, झोपड़ में भी पहुंचती है, रेगिस्तान में भी पहुंचती है, समुद्र तट तक पहुंचती रहती है ये पत्र। आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं ये लोग। आज भी खत के लिए, खत माने अर्थ क्या है, पत्र, पत्रों के लिए आज भी इंतजार कर रहे हैं। आज भी पत्रों का परंपरा चल रहा है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। एक या दो नहीं, करोड़ों लोग आज भी अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे पर पहुंचते हैं। आज भी करोड़ों पत्र भारतीय डाकघर पहुंच रहे हैं, अपने अपने मंजिल पहुंचने के लिए डाकघर पहुंच रहे हैं करोड़ों पत्र। इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। इससे हमें पता चलता है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। दूर देहात में लोगों, लाखों गरीबों घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। दूर देहाती गांवों में, देहात माने गांव, दूर गांवों में रहने वाले लोग आज भी मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था से ही उनके घरों में चूल्हे जलते हैं। मनी ऑर्डर आने के बाद ही चूल्हे जलना माने खाने पकाने का काम चल रहा है। मनी ऑर्डर आने के बाद माने शहरी प्रांत में रहने वाले अपने बच्चे जो मनी ऑर्डर करते हैं तो वे पैसे आने के बाद ही उनको खाना पकाने का व्यवस्था चलता है उनके घरों में। गाँवों में आज भी ऐसी स्थिति है। गाँवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। गाँवों में जो डाकिया मनी ऑर्डर पहुंचाता है ना, डाकघर में काम करने वाला डाकिया रहता है ना, पत्र देने वाला, वह डाकिया आज भी वह देवदूत के समान देखते हैं गाँवों के लोग, क्योंकि वह मनी ऑर्डर लाएगा, अपने घर में चूल्हा जलेगा, इसलिए वे डाकिया को मनी ऑर्डर लाने वाले डाकिया को देवदूत के समान देखते हैं। देवदूत माने देवता आकर हमें पैसे देवे, इस प्रकार देखते रहते हैं। इतना महत्व है पत्र का, आज भी इतना महत्वपूर्ण है पत्र लोगों के जीवन में, इसके पहले ही नहीं। मीठी याद है पत्र, इस प्रकार है पत्र का महत्व। पसंद आया पत्र का महत्व? अच्छा है पत्रों की परंपरा। अच्छा, धन्यवाद।